चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के इनकार के बावजूद सियासी हलकों में पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के माबैन इत्तेहाद की खबरें जेर गर्दिश हैं। नून लीग और एमक्यूएम का इंतखाबी इत्तेहाद सामने आने के बाद पीपल्स पार्टी और पीटीआई की मुफाहमत की खबरों में तेजी आ गई है और बाज़ मुबस्सिरीन ये दावा करते दिखाई देते हैं कि तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के माबैन बैकडोर मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। तमाम मामलात तय पाने के बाद ही पेशरफ बारे अवाम को आगाह किया जाएगा। दूसरी जानिब सीनियर एंकर पर्सन अजमन जामी के मुताबिक मुतहद्दा जर्मनी के पहले चांसलर बिस्मार्क ने गालिबन कहा था कि सियासत मुमकिनात का नाम है। कहा तो उन्होंने दुरुस्त ही था, लेकिन इस कौल का इतलाक बिलखुसूस जब पाकिस्तानी सियासत पर होता है तो सूरत हाल बसा औकात मज़ाहिका खेज सी होकर रह जाती है। अभी ताज़ा खबर ही देख लीजिए, वही हुआ जिसकी पेशगोई सियासी पंडित बदलती सियासी हवाओं के तनाजुर में कर रहे थे। यानी पहले नून लीग ने कराची में नई तंजीम साजी की, फिर मुत्तहदा के साथ सियासी इत्तेहाद कर लिया। मुत्तहदा के सियासी नाक़िद इसे इक़्तिदार के बगैर न चलने वाली जमात का ताना देते हैं। 1988 में मुत्तहदा का पार्लिमानी वजूद बाकायदा तस्लीम हुआ तो ये पीपी के संग हो लिए। इससे पहले पार्लिमानी इत्तेहाद में शामिल अमीनुल हक अब भी मुत्तहदा के सरकर्दा रहनुमा हैं, जो हर सीजन में नए इत्तेहाद के रंग रोगन और खुशबू और जायके से हमेशा लुत्फ अंदोज होते रहे हैं। गुलाम इसाक खान ने बीबी सरकार खत्म की तो मुत्तहदा जो पहले ही से IGI के साथ प्रेम पत्र के तबादले कर रही थी, नवाज शरीफ के हमरा हुई। कराची ऑपरेशन का आगाज हुआ तो एहतिजाजन इन्हें राहें जुदा करना पड़ी। सन 1993 में जब बाबाजी गुलाम इसाक खान ने नवाज शरीफ सरकार ख़त्म की तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे बहाल कर दिया। फिर दोनों यानी मियाँ जी और बाबाजी काकड़ फार्मूले की तासीर से मुस्ताफ़ी होने पर मजबूर हुए तो इस दौर में मुत्तहदा ने कौमी असम्बली के इंतखाबात का बाइकाट किया। अलबत्ता सूबाई असम्बली का इंतखाब लड़ा। ये वो दौर था जब अहले मुत्तहदा ज़ेरे अताब थे और गालिबन यही वो वाहिद दौर था जब मुत्तहदा इक़्तिदार से बावजह दूर रहने पर मजबूर हुई। 1996 में लगारी साहब ने बीबी की हुकूमत ख़त्म कर दी तो 1997 के इंतखाबात के बाद मुत्तहदा एक बार फिर नून लीग के साथ जुड़ गई। 1998 में हकीम सईद के कत्ल का इल्ज़ाम आयद हुआ तो ये जमात एक बार फिर इक़्तिदार छोड़ने पर मजबूर हुई। फिर मुशर्रफ आए तो ये 2002 से 2008 तक इन्हीं के होकर रहे और खूब रहे। आम तासुर यही है कि मुत्तहदा वहीं हाथ मिलाती है जहां इक़्तिदार का हुमा सर बैठ ना हो। 2008 में इत्तेहाद का मजा चखा तो फिर 2013 में भी अपने वोटर्स के जरिए रेफरेंडम के बावजूद साल भर के वक्फे के बाद सूबे में PPP के साथ हाथ मिला लिए थे और फिर 2018 में कप्तान के वजीर आजम बनने से पहले ही मुत्तहदा ने जैसे अपने पत्ते हवाओं के बदलते तेवर देखते हुए खास तरतीब के साथ इत्तेहाद में जोड़े, वो तो अभी कल ही की बात है। इसी स्कीम के तहत यही मुत्तहदा अगले सीजन में न सिर्फ कप्तान से अलहदा हुई बल्कि अदम एतमाद की तहरीक से लेकर PDM सरकार तक की हम जोली रही। अब जैसे ही 8 फरवरी के इंतखाबात का बिगल बजा तो एक बार फिर मुत्तहदा ने आने वाले कल की कल सीधी करने के लिए बरवक्त नून लीग के साथ हाथ मिला लिए। आम तासुर यही है कि मुत्तहदा वही हाथ मिलाती है जहां इक़्तिदार का हुमा सर बैठ ना हो। लेकिन अब के एक नहीं अनगिनत सवालात इस थीसिस को चैलेंज करते दिखाई देते हैं। इबलाग के दायरे वसी और आम हो चुके। अखबार और TV की हुक्मरानी सोशल मीडिया के सामने अपनी तवानाई खोती हुई मालूम होती है। PTI ने एक दिहाई से बिलखुसूस जिस तरह सोशल मीडिया और नौजवान नस्ल को मुतहर्रिक किया है, वो रिवायती सियासत और रिवायती मीडिया के वजूद के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। हमारे यहाँ अगर मकबूलियत की बजाय कबूलियत एक इस्तारा है तो बदले में नया डाटा इसी इस्तारे के लिए सवाल बनकर खड़ा हो चुका है। मसलन तकरीबन 12.5 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर में से तकरीबन 8.5 करोड़ वोटर्स वो हैं जिनकी उम्र 18 साल से 45 साल के बीच है। इनमें से भी 30% वो हैं जो गुज़िश्ता 3-4 वर्षों में 18 वर्ष के हुए और फिर वोटर बने। इस ब्रैकेट का वोटर गुजरे 10-15 साल की सियासत और इबलाग से वाकिफ है। इसे 80 या 90 की दिहाई की सियासत या इबलाग से सरोकार नहीं रहा। रिवायती सियासी जमातें इस हकीकत का इदराक करती हैं, न ही इनके पास इसका कोई तोड़ है। यही वो सवाल है जो मज़कूरा बाला इस्तारे के सामने पहाड़ बनकर खड़ा होता है। इसी इस्तारे के सामने दूसरा सवाल 18 से 19 करोड़ मोबाइल फ़ोन सारिफ
खड़ा करते हैं, जिनमें से 16 करोड़ 3G, 4G या ब्रॉडबैंड के सारिफ हैं। इन मोबाइलों में मोटरवे बनाने के किस्से या भुट्टो साहब की लेगेसी के चर्चे नहीं, बल्कि जदीद एप्लीकेशन के जरिए चटखारेदार और सियासी जज्बात उभारते वीलॉग्स और कप्तान की तकरीरें हैं। बहरहाल नई सियासी बसात में अगर मुस्लिम लीग नून और मुत्तहिदा एक बार फिर एक हुए हैं और बाप के मुश्तरका रहनुमा बलूचिस्तान से मियाँ साहब के हाथ पर बेहद कर रहे हैं, तो यही इसी इस्तारे की तस्दीक है जिसका जिक्र बार बार हो रहा है। लेकिन इसके बदले में जरदारी साहब क्या खामोश रहेंगे? क्या महज सिंध की हद तक इख्तिदार पर इक्तफा कर लेंगे? तो जवाब है कि वो हिस्से से ज्यादा की जुस्तजू में सियासी चाल का आगाज कर चुके हैं। रवा साल के शुरू में उन्होंने जनूबी पंजाब में डेरे डाले, तो साथ ही कप्तान के करीबी हलकों को संजीदा और बामायनी रवाबित के इशारे दिए। यहाँ तक भी कहा गया कि हमारा हाथ थाम लो, दरिया पार करवा देंगे, लेकिन ऐसा ना हो सका। अब फिर नए इत्तेहाद ने पीपीपी को पीटीआई के करीब करने का जवाब फराहम किया है, लेकिन क्या आसिफ अली जरदारी ऐसा करेंगे? फितरी तौर पर तो माहौल साजगार है, लेकिन गैर फितरी तौर पर यह आसिफ जरदारी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसलिए इसका नया नुस्खा आसिफ अली जरदारी बजरिया बठिंडा ढूंढते हुए पाए जाएंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।